गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये 5 गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पूरी प्रेगनेंसी में किसी भी टाइम से आपसे ये 5 गलतियां नहीं होनी चाहिए, वरना आपके होने वाले बच्चे पे बहुत असर पड़ता है, उसके विकास पे बहुत असर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहली गलती जो अक्सर महिलाएं करती हैं वो होती है बहुत ज़्यादा खाना खाने की गलती। क्या होता है, जैसे ही आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हैं या आपकी फैमिली मेम्बर्स को पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो सारे लोग आपके पीछे लग जाते हैं कि नहीं, अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा खाना है क्योंकि तुम एक बच्चे को जन्म देने वाली हो, तुम्हारे साथ साथ एक बच्चा और है जिसके लिए तुम्हें खाना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। क्योंकि क्या होता है, हमें जो अपना जब हम नॉर्मल होते हैं, जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, तो हमें 1800 से 2000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो यहाँ पे 300, सिर्फ और सिर्फ 300 कैलोरीज आपको एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं खाने में। तो 300 कैलोरीज के लिए आप बहुत ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको एक बार में खाना नहीं खाना है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मॉर्निंग से भूखे रहेंगे, नहा के पूजा करके जो भी उनके ज़रूरी काम होते हैं वो सारे निपटा के वो सीधा लंच करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा लंच कर लेते हैं क्योंकि उन्हें सुबह से भूख लग रही होती है। तो प्रेगनेंसी में ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले उठ के आपको सुबह कुछ ना कुछ खाना है। उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो शेयर की हुई है कि सुबह उठ के प्रेग्नेंट महिला को क्या खाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए। इसके अलावा आपको हर 2 घंटे के अंतराल पे आपको खाना है। दिन में, पूरे दिन में आपको एटलीस्ट 6 बार खाना खाना है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खाइए और 2 घंटे, हर 2 घंटे के बाद खाइए। इकट्ठा खाना आपको नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा खाना आपको नहीं खाना है। दूसरी गलती जो बहुत सारी महिलाएं करती हैं वो होता है प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लेना या टेंशन लेना। देखिए क्या होता है, हर किसी के फैमिली की जो कंडीशंस होती हैं अलग होती हैं। हर महिला की प्रेगनेंसी अलग होती है। किसी किसी की प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, किसी किसी की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को स्ट्रेस हो जाता है। तो वो स्ट्रेस आपको किस तरीके से कम करना है, आपको ये सोचना है। प्रेगनेंसी में स्ट्रेस हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, साथ ही साथ हमारे बच्चे के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। बच्चे के विकास पे बहुत ज़्यादा असर होता है। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी आपको प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस से दूर रहने के लिए आपको योगा करना चाहिए। कुछ योगा कर सकती है, मेडिटेशन कर सकती हैं, इसके अलावा सुन सकती हैं, अच्छा म्यूजिक सुनिए। इसके अलावा बहुत सारे गर्भ संस्कार के वीडियोज़ आते हैं, बुक्स आती हैं, आपको वो भी सुनना चाहिए। तो उससे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, साथ ही साथ बच्चे को भी बहुत रिलैक्स फील होगा। नेक्स्ट गलती जो अक्सर महिलाएं करती हैं वो होता है अच्छी नींद ना लेना। बहुत सारी महिलाओं को नींद नहीं आती है प्रेगनेंसी में, हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं क्या होती है, रात में बहुत देर तक फ़ोन चलाती हैं। फ़ोन चलाने के बाद उनको बहुत घंटों तक नींद नहीं आती है, सुबह जल्दी उठना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। कुछ ना कुछ उन्हें कॉम्प्लिकेशन लगे रहते हैं। नींद ना आने की वजह से उनको थकान होती है, सुस्ती होती है, वो इनएक्टिव हो जाती हैं, बिल्कुल एक्टिव नहीं रह पाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा भी उनका इनएक्टिव हो जाता है, बच्चा भी हलचल नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद लीजिए, और हो सके आप रात में भी 6, 7, 8 घंटे सो सकती हैं, और हो सके तो आप दोपहर में भी 1 या 2 घंटे का ज़रूर टाइम निकालें, एक पावर नैप ज़रूर लें दोपहर में, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो बहुत सारी महिलाएं गलती करती हैं वो होता है सेल्फ मेडिकेशन। मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है, मेरे आसपास में जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनको अगर ज़रा सी सर्दी या ज़रा सा जुकाम हुआ या फीवर हुआ तो वो खुद से दवाइयाँ खा लेती हैं। बहुत सारे लोग तो कफ सिरप भी खुद से पी लेते हैं। ये सारी गलती आपको नहीं करनी है। प्रेगनेंसी में कुछ भी दवाई लेने से पहले, कोई भी दवाई लेने से पहले, भले ही वो सर्दी जुकाम फीवर जो आप हमेशा से खाती आ रही हैं वही क्यों ना हो, लेकिन आपको हमेशा डॉक्टर से पूछ के ही दवाई लेनी है। देखिए प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। डायरेक्ट दवाई जो प्लेसेंटा के थ्रू है बच्चे तक पहुंच सकती है, जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा आप डॉक्टर से पूछ के ही दवाई लें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। कफ सिरप वगैरह आपको अपने आप से नहीं लेने हैं। कुछ भी दिक्कत हो रही है डॉक्टर के पास जाइए, उनसे दवाई लीजिए, और पेन किलर से खासकर बहुत बचिए प्रेगनेंसी में। गलती जो अक्सर महिलाएं करती हैं वो होता है उनको ऊंची हील के शूज़ पहनना। बहुत सारी महिलाओं को आदत होता है ऊंची हील पहनने का, और बहुत सारी महिलाओं क्या होता है जो डेली में कहीं पे जा रही हैं, कहीं से आ रही हैं, तो वो ऊंची हील पहन लेती हैं, या
फिर वो बहुत ज़्यादा टाइट चप्पलें पहनती हैं। तो इस तरीके की गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ऊंची हील आपको नहीं पहननी चाहिए प्रेगनेंसी में, इससे आपको डिसबैलेंस हो सकता है, इससे आप गिर सकती है। साथ ही साथ चलने फिरने में भी आपको दिक्कत होती है, पैरों में दिक्कत हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है। तो इस चीज़ से भी आपको बच के रहना चाहिए। तो ये बात हो गई कि आपको क्या चीज़ें प्रेगनेंसी में नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें कि पूरी प्रेगनेंसी में बाहर का खाना नहीं खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें। जो पैकेट फूड होता है, जो मसालेदार खाना होता है, जो फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बिल्कुल अवॉइड करें। ये बहुत सारी तकलीफ़ें दे सकती है प्रेगनेंसी में और इन सारी चीज़ों से बच्चे को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो घर का बना हुआ फ्रेश फूड खाएं, फ्रूट्स अपनी डाइट में शामिल करें, जूस ज़्यादा ना लें, जूस की जगह जो भी फ्रूट है वो लें। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकती है। इसके अलावा जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं वो लेनी चाहिए, सैलेड बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में लेती हैं तो उनसे आपको बहुत हेल्प होती है प्रेगनेंसी को स्मूथली निकाल देने में। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से निकाल सकती हैं और अपनी डिलीवरी को आसान बना सकती हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।